नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो फूलों का बागान देख रहे हैं, ये खूबसूरत तभी लगती है जब इसकी सिंचाई होती रहती है। अभी हमारे जो साथी हैं वो कर भी रहे थे। और बहुत सारी चीज़ों से हमारे देश में तरक्कियाँ होती है। इसी तरह देश खिलता हंसता तब रहता है जब देश की बेटियां मेडल जीत के लाती हैं। हमारा आप खुशी से जश्न मनाते हैं, इसी फूलों का हार का माला पहनाते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन आज वो बेटियां मजबूर हो गई हैं, और इसलिए क्योंकि बीजेपी के सांसदों की वजह से, बीजेपी के डॉन की वजह से, क्योंकि उन पर यौन शोषण का आरोप लगा और ये तमाम बेटियां पहलवान खिलाड़ी रो रही हैं, बिलख रही हैं। दरअसल पूरा मामला आपको समझाते हैं कि है क्या, और फिर आपको समझाते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा है, और इसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत धज्जियां उड़ा रही हैं। जरा गौर से वीडियो देखें। ये बहुत ही खास प्रेस वार्ता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का परचम खेल के जगत में लहराया है, वो आज इस मंच पर हैं। किसी और कारण से होते तो हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाड़ियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए, बताने के लिए और सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए मजबूर है, जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत कुछ कहने से पहले मेरे साथ मंच पर कृष्णा पूनिया जी हैं, जो भारत की पहली वुमेन एथलीट हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए, और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है, तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था, और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का
आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मयानंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। आपने देखा और आप देखकर एहसास कर लिए होंगे कि देश की बेटियां मजबूर बीजेपी के सांसद की वजह से कैसे हो गई हैं। आज देश में बेटियां होना गुनाह कैसे हो गया है, ये करतूतों की वजह से, इन लोगों की वजह से, और इसीलिए आज ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। देखिए एक और वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर हमलावर हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब समाज से कोई लड़की निकल कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है, और वो उन जद्दोजहद से निकल कर दिन रात एक करके पसीना बहा के, खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है। और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण जी, वो यौन शोषण करते हैं। और ये उस बेटी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो। और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है? और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है, तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे? और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। और सुप्रिया जी, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हरियाणा के मंत्री के द्वारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कुकृत्य की बात आई थी और उस लड़की ने भी अभी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बात वहीं पे स्टॉप हो गई है। तो क्या यही हालात इन रेसलर्स के साथ भी होने वाला है या आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है? मैं महिला हूँ और ये पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हमारी एथलीट्स ने कही है। और मैं उन दिनों को याद भी करती हूँ जब हम मेडल जीत कर लेकर आते हैं, तब हमें हमारे साथ हर कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार होता है, बेटी बनाने को तैयार होता है। जब हमारी बेटियों का चीरहरण किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है, और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन नेताओं से बचाने की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो फेडरेशन है वो पूरी भंग होनी चाहिए। जैसा खिलाड़ियों ने कहा कि अकेला नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट फेडरेशंस भी होनी चाहिए और खिलाड़ियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। आपने दोनों वीडियो देखा और दोनों वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल ये सब जो हो रहा है आज इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में चुनाव है और बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।